जय हिंद साथियों, आप सभी को फिर से एक बार अपना ही YouTube चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। आज क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी वर्णिका जिसका नाम है नगर, हिंदी वर्णिका नगर कहानी का संपूर्ण अर्थ और नगर कहानी के संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप सबके लिए डीसी क्लासेस चैनल पे अपलोड किया गया है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं, संपूर्ण अर्थ हो या फिर सब्जेक्टिव प्रश्न वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप एक बार जरूर देखें। उम्मीद और विश्वास दिलाता हूं कि आप सबको संपूर्ण अर्थ वाला वीडियो देखने के बाद जो है अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप हल कर पाएंगे। तो आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th वर्णिका नगर कहानी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नगर कहानी के कहानीकार कौन है। नगर कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसका राइट आंसर सुजाता होगा। इसके आगे प्रश्न पूछा गया है आपसे कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर एस रंगराजन हो जाएगा, एस रंगराजन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करेंगे तो सुजाता का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 3 मई 1935 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था, तो सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको आंसर याद रखना है चेन्नई तमिलनाडु में सुजाता का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात करेंगे तो जैसा कि हम संपूर्ण अर्थ वाले वीडियो में बताया है कि ये नगर कहानी जो है, भले ही हम लोग इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक कहानी जो है तमिल भाषा में लिखा गया था। तो इससे एक प्रश्न हम बताए होंगे आपको, जब वीडियो देखेंगे तब पता चलेगा कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है, यानी तमिल भाषा से हिंदी भाषा में रूपांतरण करने का काम कौन किए थे, तो इनका नाम था के.ए. जमुना। के.ए. जमुना यानी नगर कहानी के अनुवादक कौन है, तो के.ए. जमुना। अगले प्रश्न की ओर चले तो आपसे पूछा जा रहा है कि नगर कहानी कहां से संभार संकलित है। नगर कहानी जो है वो कहां से संभार संकलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। आप सबको याद रखना है। अब आगे हम लोग चलेंगे तो आगे क्वेश्चन कहां से बनता है, जब संपूर्ण अर्थ वाला वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें मैंने एक बात को बताया कि जब पापाती बुखार से ग्रसित हुई थी, पहले दिन पापाती को बुखार लगी थी, तो उसकी माँ बल्ली अमाल जो है गांव के डॉक्टर के पास ले गई थी अपने बेटी पापाती को। उसके बाद गांव का डॉक्टर जो है पापाती को बुखार से ग्रसित देखकर जो है पास के शहरों में जाने का सलाह दिया। तो बल्ली अमाल जो है अपने गांव के पास के शहर मदुरै ले जाती है और एक हॉस्पिटल में उसको दिखाने के लिए एडमिट करती है। तो वहां से मदुरै शहर से कई प्रश्न बनता है। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे बात आया है कि पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी का नाम क्या है। पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर मदुरै हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मदुरै। अगला प्रश्न है मदुरै प्राचीन मानचित्रों में किस नाम से उल्लेखित है। मदुरै जो है वो प्राचीन मानचित्रों में किस नाम से उल्लेखित है, तो इसका नाम हो जाएगा मथुरा नाम से, मथुरा नाम से। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो पूछा गया कि मदुरै अंग्रेजों द्वारा किस नाम से परिचालित है। मदुरै जो है अंग्रेजों द्वारा किस नाम से प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदुरा नाम से। किस नाम से, मदुरा नाम से। आगे आइए 10वें प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो पूछा गया कि मदुरै यूनानी लोगों द्वारा किस नाम से प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर मेदुरा नाम से हो जाएगा, है ना। बल्ली अमाल की पुत्री का नाम क्या था, पपाती। बल्ली अमाल की पुत्री का नाम पपाती था। पपाती को पहले दिन कौन सा बीमारी हुई थी, तो इसका राइट आंसर बुखार हो जाएगा। उसके बाद बताया गया कि पपाती अपने माँ के साथ किस विभाग में प्रतीक्षा कर रही थी। पापाती अपने माँ के साथ किस विभाग में प्रतीक्षा कर रही थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिरंग रोगी विभाग में, बहिरंग रोगी विभाग में। अगले प्रश्न की ओर चले तो आपसे पूछा गया है कि बड़े डॉक्टर किस कक्षा के छात्र को पढ़ाते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नातकोत्तर के छात्र को, स्नातकोत्तर के छात्र को।
आगे देखिए, बड़े डॉक्टर क्या थे? तो बड़े डॉक्टर एक प्रोफेसर थे। अगला प्रश्न, पापाती किस रोग से ग्रसित थी? तो इसका राइट आंसर मेनिंजाइटिस रोग, है ना, मेनिंजाइटिस रोग से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, तो किस डॉक्टर ने पापाती के रोग को देखने का, है ना, केस लिया था? तो वो डॉक्टर का नाम था धनशेखरन। क्या नाम था? धनशेखरन। आप लोग को याद रखना है। सेकेंड लास्ट प्रश्न है, पापाती कितने साल की लड़की थी? तो 12 वर्ष, है ना। उसके बाद बल्ली अमाल अपनी बेटी की बीमारी ठीक होने के लिए किस भगवान को भेंट चढ़ाने की मन्नतें मांग रही थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वैदावरण जी के मंदिर जाकर, वैदावरण जी के मंदिर जाकर। तो आप सबको विश्वास और उम्मीद दिलाते हैं कि एक बार सारे विद्यार्थी आप नगर कहानी के संपूर्ण अर्थ वाले वीडियो को देखें। उसके बाद ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं सारे प्रश्न का आंसर आपको वहीं से मिल जाएगा। ये एक फॉर्मेलिटी था कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि लेसन बाय हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए तो उसको हम अच्छे तरीके से याद कर लें, तो वैसे विद्यार्थी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो इसी तरह के वीडियो आप सब तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और करते भी हैं और करते रहेंगे। तो यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक और कमेंट कीजिए और दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए।